हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की हमारी वीडियो वैसे पेरेंट्स के लिए है जो अपने 1 साल, 1.5 साल या 2 साल से कम उम्र के बच्चों को भी फ्रिक्वेंटली मोबाइल्स देते हैं, वीडियो गेम्स देते हैं या फिर कार्टून शोज टीवीज पे देखने के लिए प्रमोट करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये मोबाइल गेम्स या फिर टीवीज देखने से उनका बच्चा ज्यादा इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट हो रहा है। अगर आपका बच्चा खुद ही मोबाइल्स में यूट्यूब वीडियोस सर्फिंग करता है, कार्टून्स वीडियोस निकाल लेता है या वीडियो में ऐड आने पे खुद ही अगर स्किप कर देता है तो कई बार पेरेंट्स को लगता है कि उनका बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया है, उनका बच्चा शायद इन वीडियोज से सीख रहा है, उनका बच्चा जल्दी टेबल्स, अल्फाबेट्स या फिर राइम्स सीख जाएगा। लेकिन अगर आपका बच्चा भी ऐसा ही करता है तो वो मेजर और क्रॉनिक इलनेस से ग्रसित हो सकता है। यहाँ तक कि इस इलनेस की वजह से एक बच्चा मानसिक तौर पे विकलांग भी हो सकता है और इसी इश्यूज को बोलते हैं वर्चुअल ऑटिज्म। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्चुअल ऑटिज्म क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और अपने बेबीज में हेल्दी हैबिट्स डालने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में जानने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि ऑटिज्म क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं कि ऑटिज्म एक प्रकार का ब्रेन डिसऑर्डर है। जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है, अगर इस दौरान कोई प्रेग्नेंट लेडीज किसी क्रॉनिक इलनेस का शिकार हो जाए, अगर उनका कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, तो इसकी वजह से बच्चे के ब्रेन में कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ऐसे बच्चे जन्म के बाद मेंटली चैलेंज्ड हो सकते हैं। ऑटिस्टिक बच्चों में उनके 1 या 1.5 साल के बाद सिम्टम्स दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आपका बच्चा अपने नाम के प्रति रिस्पॉन्ड नहीं करता है, यानी कि जब आप अपने बच्चे को उसका नाम लेकर बुलाएंगे तो भी वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, वो अपने आप में ही मशगूल होता है। इसके अलावा ऐसे बच्चे किसी रिपीटेड साउंड्स या फिर पर्टिकुलर साउंड के प्रति ज्यादा एक्टिव होते हैं। अपने एक्टिविटीज में उनको रिपीटेशंस करना, यानी कि कई बार वो बैठे बैठे इस तरीके से फ्रीक्वेंटली झूले की तरह झूलते रहेंगे। कई बार वो किसी चक्के, उनका कोई खिलौना का पहिया है, उसको लेकर इस तरीके से वो बार बार हिलाने की कोशिश करते हैं और अगर आप उनको डिस्टर्ब करेंगे तो भी वो आपकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इसके अलावा काफी सारे ऑटिस्टिक बच्चों में अपने हाथ को हमेशा इस तरीके से मूवमेंट करने की आदत भी होती है। काफी सारे ऑटिस्टिक बच्चे ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं और ऐसे बच्चों में देखा गया है कि वो राउंड सर्कल्स में हमेशा फ्रीक्वेंट दौड़ते ही रहेंगे। ऐसे बच्चे इमोशनली कॉम्प्रोमाइज्ड भी हो सकते हैं, यानी कि अगर बच्चे के पेरेंट्स उनके साथ खेलने की कोशिश करें, उनसे प्यार करने की कोशिश करें, तो भी वो अपने आप में ही मशगूल होते हैं। ऐसे बच्चे अपनी ही दुनिया में खोए होते हैं या फिर उनको अकेले रहने की आदत भी हो सकती है। इसके अलावा ऑटिस्टिक बच्चों को बोलने की समस्या सबसे मेजर इलनेस देखी गई है। इसके अलावा वो अपने फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो अगर आप भी अपने बच्चे को हमेशा मोबाइल्स देते हैं, वो मोबाइल के साथ ज्यादा एक्टिव रहता है लेकिन वो आपके साथ कनेक्ट नहीं कर रहा है, वो बात नहीं कर रहा है, उसको अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने और वर्ड्स को बोलने में अगर 2 साल होने के बाद भी दिक्कत हो रही है, तो ऐसे बच्चे ऑटिस्टिक हो सकते हैं और इस समस्या को वर्चुअल ऑटिज्म कहते हैं, क्योंकि वो वर्चुअली तो एक्टिव है लेकिन वो वर्बली आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। और इसका सबसे मेजर रीजन ऑडियो विजुअल साउंड्स, मोबाइल रेडिएशंस और मोबाइल्स होता है, क्योंकि अमेरिकन पीडियाट्रिक्स की एक रिसर्च कहती है कि काफी सारे बच्चे जन्म के समय बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, यानी कि वो नॉर्मल बच्चों की तरह चिल्लाते हैं, रोते हैं, अपने हाथ और पैरों की नॉर्मल तरीके से मूवमेंट करते हैं और इन बच्चों में 1 साल या फिर 14 to 15 मंथ तक बिल्कुल एक्टिविटीज नॉर्मल होती है। लेकिन जैसे ही ऐसे बच्चे मोबाइल रेडिएशंस और मोबाइल गेम्स, मोबाइल वीडियोस के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, वो धीरे धीरे एडिक्टेड होने लगते हैं। जब ऐसे बच्चे मोबाइल्स देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही ऐसे बच्चों से आप मोबाइल छीनेंगे वो पागलों की तरह रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और फिर पेरेंट्स को लगता है कि इससे बेहतर है कि आप ऐसे बच्चों को मोबाइल दे ही दें। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि उनका बच्चा मोबाइल्स देखकर बहुत इंटेलिजेंट हो रहा है, तो ऐसा सोचना आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपका बच्चा मोबाइल के प्रति गुलाम हो रहा है, मोबाइल का टट्टू बनता जा रहा है। काफी सारे पेरेंट्स हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो बताते हैं कि उनका बच्चा 1 साल की उम्र तक बिल्कुल नॉर्मल था
वो नॉर्मल तरीके से हर बातों को बोल पाता था, लेकिन वो धीरे धीरे हर बातों को भूलने लगा। और बातचीत से ऐसा पता चलता है कि ऐसे बच्चे मोबाइल्स के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जैसे ही आप उनको मोबाइल्स देंगे, उनके आंखों में एक अलग तरीके की चमक देखने को मिलती है। लेकिन उनके भूलने का मेजर रीजन होता है कि बच्चों का दिमाग धीरे धीरे प्लास्टिक होता जा रहा है, और इस समस्या को मेडिकल टर्म में बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा तो आपने भी सुना होगा कि हमारा ब्रेन अखरोट की तरह होता है, और इसके दो पार्ट्स होते हैं, ग्रे मैटर्स और व्हाइट मैटर्स। ग्रे मैटर किसी भी चीज को लंबे समय तक मेमोराइज करने के लिए, सोचने समझने और उसको याद रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वहीं व्हाइट मैटर्स केबल की तरह यानी कि वायर की तरह काम करती है, जो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन जब बच्चे ज्यादा टीवीज में कार्टून वीडियोस के तरफ, मोबाइल्स के तरफ, मोबाइल रेडिएशंस के प्रति अट्रैक्ट होना स्टार्ट होते हैं, तो उनकी ये व्हाइट मैटर्स धीरे धीरे फेड करने लगती है, और बच्चों के ब्रेन के इस पार्ट में एक्टिवनेस और उसकी डेवलपमेंट धीरे धीरे हैम्पर होने लगती है। और इसी की वजह से एक बच्चा सोचने, समझने और धीरे धीरे बोलने की कैपेसिटी खोने लगता है। यहाँ तक कि एक बच्चा जो बात पहले आसानी से बोल पाता था, अब वो उसको भी भूलने लगता है। और अगर एक पेरेंट्स इस समस्या को टाइम पे नोटिस नहीं करते हैं, तो वो बच्चा पूरी तरीके से ऑटिस्टिक हो सकता है और वो मेंटली कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकता है। अमेरिकन पीडियाट्रिक्स के अनुसार 2 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑडियो विजुअल साउंड के प्रति बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होनी चाहिए। खासकर मोबाइल्स या फिर टीवीज में कार्टून वीडियोस बिल्कुल भी नहीं दिखानी चाहिए। वहीं 2 साल से 5 साल के बच्चों को 2 से 3 घंटे से ज्यादा कभी भी कार्टून वीडियोस, टीवीज या फिर मोबाइल के प्रति एक्टिव नहीं रहनी चाहिए। और इसके लिए सबसे जरूरी है कि पेरेंट्स खुद ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हों। आप बच्चों के साथ ज्यादा सॉल्युबल हो, ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें। उनको आप कुछ लर्निंग टॉयज देकर उनके साथ खुद ही खेल सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या फिर दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को ज्यादा सिखाने के लिए आप खुद ही उनके साथ खेलें, इन्वॉल्व हों, या फिर आप पार्क भी ले जा सकते हैं। अगर आपका बच्चा 1.5 साल 2 साल होने के बाद भी अच्छे तरीके से फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, इसके अलावा अभी इस वीडियोस में हमने जो सिम्टम्स बताएं, अगर ऐसे सिम्टम्स से आपका बच्चा भी ग्रसित है, तो आपको किसी अच्छे पीडियाट्रिक्स से कंसल्टेशन करानी चाहिए, या फिर आप चाइल्ड न्यूरो से भी कंसल्ट कर सकते हैं। और डॉक्टर्स ही एक बच्चों में लक्षण देखकर ये कैच कर सकते हैं कि बच्चा ऑटिस्टिक है या नहीं, क्योंकि जितनी कम उम्र में ऐसे बच्चे आइडेंटिफाई होते हैं, उनको थेरेपी देकर बहुत ही जल्दी रिकवर किया जा सकता है। और ज्यादातर केसेस में ऐसा देखने को मिला है कि जिन बच्चे को सही टाइम पे प्रॉपर ट्रीटमेंट्स मिली है, थेरेपीज मिली है, वो बच्चा बहुत ही जल्दी ऑटिज्म से ओवरकम भी कर चुका है। इसके अलावा आप बच्चों के साथ घर में ही किस तरीके से इंटरेक्ट हो सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं, या किन तरीके की लर्निंग टॉयज देकर आप बच्चों को नई चीजें सिखा सकते हैं, इस बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही आगे मैं ऑटिस्टिक बच्चों के साथ किस तरीके से घर में इन्वॉल्व होनी चाहिए, इस बारे में भी आगे वीडियोस बनाऊंगा। ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे भी प्रेस कर लें।